हमारी बात हो रही थी अंतर्दृष्टि और बाहर की दृष्टि। तो अंतर्दृष्टि की यात्रा करने के लिए आपको अनुलोम विलोम करना और ध्यान करना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप ध्यान की स्थिति तक नहीं जाते, जब तक आप अंतर्दृष्टि की यात्रा नहीं कर सकते। बाहर की यात्रा तो सभी कर ही रहे हैं, चाहे सुख से कर रहे हों, चाहे दुख से, चाहे खुशी से, चाहे आनंद से, चाहे जैसे भी, चाहे बेहोशी में। लेकिन अंतर्दृष्टि की यात्रा के लिए 3 पहलू समझ में आते हैं। एक तो यात्रा करना, और जो अंतर्दृष्टि तक पहुंच रहे हैं तो उनके हाव भाव कैसे रहते हैं, उनकी मतलब दिनचर्या कैसी रहती है, और कैसा अपने जीवन में व्यवहार करते हैं। तो अगर आपको अंतर्दृष्टि की यात्रा करनी है तो आपको सबसे पहले योग करना पड़ेगा। योग साधना करते हुए ध्यान तक जाना पड़ेगा। जब आप ध्यान तक पहुंच जाएंगे तब आप समझेंगे कि मैं अंतर्दृष्टि तक पहुंच चुका। और जब आप अंतर्दृष्टि में पहुंच जाएंगे तब आपको सभी अनुभव होने लगेंगे। आपको कर्म समझ में आने लगेगा, आपको अपनी इंद्रियां समझ में आने लगेंगी, आपको सुख दुख समझ में आने लगेगा, आपको लाभ हानि समझ में आने लगेगा, आपको जीवन समझ में आने लगेगा कि एक्चुअली जो जीवन में कहते हैं ना कि सब माया मोह है, जीवन को यहीं छोड़ के जाना है और शरीर को भी यहीं छोड़ के जाना है, तो वो उस तरह का अनुभव होता है। जब आप अंतर्दृष्टि में पहुंच जाएंगे, अंतर्दृष्टि की यात्रा करेंगे, तो आपको सब कुछ एकदम क्लियर दिखाई देगा। और उसको जानने के लिए ये है कि उसके जो व्यवहार है, व्यवहार में बहुत सारे परिवर्तन हो जाते हैं। जो आदमी अंतर्दृष्टि तक पहुंच जाता है, अंतर्दृष्टि की यात्रा करता है, उस तरह का जीवन जीता है। तो बाहरी दृष्टि तो सब लोग जी ही रहे हैं। अंतर्दृष्टि के लिए आपको योग साधना पड़ेगा, और योग के द्वारा ही आप अपने आप को समझ पाएंगे, अपने शरीर को और अपने इंद्रियों को, तभी आप अंतर्दृष्टि की यात्रा कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।